आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 3 पिता का प्यार। आदित्य और अनु हॉस्पिटल के कमरे से निकलते हुए ये नोटिस करते हैं कि तान्या दवाइयों के असर की वजह से सो चुकी थी। आदित्य ने जाते हुए तान्या का चेहरा देखा तो उसने ये महसूस किया मानो वो सब कुछ पीछे तो छोड़ आया था, पर शायद उसके जाने का असर अच्छा नहीं था। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ बढ़ जाते हैं जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। आज इन दोनों की शादी की डेट जो फाइनलाइज होनी थी, उतने में अनु आदित्य से कहती है, तुम्हें नहीं लगता आदित्य कि तान्या ने वो पैसे किसी और को दे दिए होंगे जो तुमने उसे दिए थे? और हो सकता है कि जिसे पैसे दिए हो उसने वापस ना किए हो। वैसे भी तुम तो जानते हो ना कितनी अड़ियल है वो, और उसके इसी बिहेवियर की वजह से तो तुम दोनों अलग हुए थे। रास्ते भर अनु आदित्य का दिमाग तान्या से हटाने के लिए कभी अपनी शादी के आउटफिट पर बात करती तो कभी ये बोलती कि शादी के बाद वो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या करेंगे। कभी वो उसका ध्यान ये बोलकर हटाने की कोशिश करती कि शादी की डेट क्या रखें, तो कभी इस बात पर कि आदित्य को याद दिलाती कि उन दोनों की शादी से उनके परिवार कितने खुश हैं। अनु को ये समझ में आ रहा था कि आदित्य उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था, और ये सच भी था क्योंकि उसका दिलो दिमाग तो तान्या के साथ ही हॉस्पिटल में रह गया था। और ये कंफर्म तब हुआ जब अनु ने 3 बार उसे बोला कि शादी की डेट क्या रखें, और आदित्य शांत सा बस कार की विंडो के बाहर देखता रहा। उसने शायद सुना ही नहीं अनु ने जो भी कहा। आदित्य हॉस्पिटल से तो बाहर आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साया पीछे ही हॉस्पिटल में रह गया था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल और हजारों सवाल, हजारों बातें और यादें एक साथ घूम रही थी। जैसे जैसे होटल नजदीक आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस हॉस्पिटल चला जाए और वहां तान्या के नींद से उठने का इंतजार करे, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या हुआ उसके साथ इन 3 सालों में। आदित्य और तान्या का तलाक हुआ था 3 साल पहले, और उसके बाद दोनों की दुनिया ही बदल गई। वैसे डिवोर्स के टाइम आदित्य ने उसे एक अच्छी खासी रकम दी थी ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। तो फिर इतने सारे पैसों का तान्या ने आखिर किया क्या जो वो आज इस तरह इस हालात में यूं जॉब ढूंढती घूम रही थी, अपनी लाइफ गुजारने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हर एक सवाल कई सारे और सवाल लेकर आता और वो बेचैन होता रहा, मगर फिर भी चुप रहा। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। अनु ने गुस्से से जैसी ही बात कही तो आदित्य को लगा कि शायद होटल आ गया, इसीलिए अनु ने गाड़ी रुकवाई। जब उसने देखा तो बाहर होटल नहीं था, एक बड़ी सी चमचमाती ज्वेलरी शॉप थी जहां अनु ने अपनी कार रुकवाई थी। आदित्य कुछ गले के सेट लेने थे, वो शादी के लिए। वैसे मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो, अनु ने आदित्य को देखते हुए कहा। आदित्य चुपचाप गाड़ी से उतरा और दुकान के अंदर चला गया। दुकान का मालिक आदित्य और अनु को देखकर दौड़ता हुआ उनके पास आया। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल शहर के सबसे फेमस और अमीर आदमी मिस्टर आदित्य मेहता जो आए थे उसकी दुकान पर, तो इतनी जरा नवाजी तो होनी ही थी। बड़ी तमीज के साथ उस दुकानदार ने अनु से पूछा, बताइए मैडम, कौन सा सेट दिखाऊं आपको? अनु ने स्टाइल मारते हुए कहा, वो जो उस दिन पसंद किया था मैंने, आप वही दिखा दीजिए। मैं उनमें से कुछ फाइनल करके आपको अभी पेमेंट दे देती हूँ। दुकानदार कहता है, जी ठीक है। इतना कहकर दुकानदार वो सेट लेने चला गया।
जो उन्होंने पसंद किए थे। एक एक सेट अनु ने पहनकर आदित्य को दिखाया। आदित्य थकी सी आंखें लिए सभी सेट पर अच्छा है बोलता रहा। उसका दिमाग तो दूर कहीं सवालों और बीती बातों में उलझा हुआ था। वो खामोश होकर सभी चीजों को बस यूं ही देखता रहा। जब मन परेशान हो तो सभी रंग एक से ही लगते हैं और लोग भी। रास्ते भर आदित्य के दिमाग में बस यही बात आती रही कि इतने सारे पैसे जो तलाक के बाद उसने तान्या को दिए थे, वो तान्या ने कहां कर दिए। वो सोच ही रहा था कि तभी अनु बोल पड़ी, तुम्हें नहीं लगता कि तान्या बहुत जिद्दी और अड़ियल है? तुमने जो इतने पैसे दिए थे, आफ्टर ऑल कहां गए वो सारे? वो आदित्य को ये बात मानने पर मजबूर कर रही थी कि तान्या उसके लिए एक सही लाइफ पार्टनर कभी नहीं थी और कभी नहीं हो सकती। अनु ने कुछ सेट पहनकर देखे और कुछ सेट फाइनल करके दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी होटल की तरफ चलने लगी। आदित्य के दिमाग में 3 साल पहले की तान्या और आज की तान्या के बीच एक जंग से छिड़ी हुई थी। इस सवाल के बीच बस होटल आ गया। गाड़ी से बाहर निकले और जब अंदर जाने लगे तो देखा अंदर आदित्य और अनु के परिवार वाले बैठे थे। उन्हीं के बीच एक 4 साल का छोटा सा बच्चा भी था, आरव। हाँ, उस बच्चे का नाम था आरव। वो आदित्य और तान्या का बेटा था। तभी आदित्य और अनु को आते देखकर आदित्य की माँ ने उनके पास जाकर अनु को गले से लगा लिया और वो सब बैठकर शादी की डेट फाइनल करने लगे। आरव भी शांति से सबको अपने आसपास देख रहा था। आरव सभी की बातें शांति से सुन रहा था। कैसे उसकी दादी उसकी होने वाली नई मम्मी यानी कि अनु को कह रही थी कि अब उसकी बरसों पुरानी एक अच्छी सी इच्छा पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे आदित्य की माँ ने अनु को सारी रस्में और शादी में होने वाले फंक्शंस के बारे में बताया कि कब शादी, कब हल्दी और कब मेहंदी की डेट फाइनल करेंगे। उन दोनों की शादी की डेट बस निकलने ही वाली थी कि इस बीच यही सारी बातें सुनते सुनते गलती से आरव के हाथों से जूस गिर गया। वो जूस उसके और उसके पापा के कपड़ों पर गिरा था। पर ये देखकर आदित्य की माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आरव के हाथ से जूस छीन लिया। अब आदित्य आरव को गोद में लेकर उसके कपड़े साफ करवाने के लिए जाने लगा। ये देखकर अनु की सांसें रुक सी गई और वो डर गई। वो डरी हुई से बस आरव को एकटक देखे जा रही थी, मानो आरव अभी कोई बात अपने पापा को बता देगा जिससे उन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी और आदित्य को सब कुछ पता चल जाएगा। माँ, आरव बेटा क्या हो गया? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम आज बहुत शांत हो और कुछ उदास भी। वॉशरूम में घुसते ही आदित्य ने महसूस किया कि आरव की आंखों में आज आंसू मोती बनकर ठहरे हुए थे। आरव शांति से सिर्फ उसका चेहरा देखे जा रहा था। आरव ने कुछ सोचा और फिर कहा, कुछ नहीं पापा। पर आदित्य इस बात को समझ चुका था कि कुछ बात तो जरूर है। उसने फिर से आरव के मन को टटोलने की कोशिश की। आदित्य ने फिर से उससे कहा, आरव बेटा हम दोस्त है ना, तो तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे कि क्या बात है? बताओ ना बेटा, क्या हुआ? क्या कुछ बात है जो तुम मुझे कहना चाहते हो या मुझे बताना चाहते हो? आदित्य का इतना बोलना ही काफी था। बस इतना कहते ही आरव बोल पड़ा। उसने कहा, अब प्लीज शादी मत करो ना। आदित्य उससे इस बात का कारण पूछता उससे पहले ही आरव जोर जोर से रोने लगा। अपने बेटे को इस तरह से रोते देख आदित्य को बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ आरव?
दादी ने तुम्हें डांटा क्या, या फिर किसी और ने कुछ कहा? तुम मुझे बताओ, जो भी बात है मैं सुन रहा हूं बेटा। आंसुओं को रोकते हुए धीरे से आरव ने कहा, पापा आप ना अनु आंटी से शादी मत करो ना। इतना सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने फिर से आरव को पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें अनु आंटी पसंद नहीं है? क्या बात है? आरव ने धीरे से कहा, पसंद है पापा, पर मैं नहीं चाहता कि वो मेरी मम्मी बने। अब 4 साल का बच्चा अपनी माँ की कमी महसूस करने लगा था, और शायद अनु से शादी करने का यही एक कारण था आदित्य के पास, कि आरव को माँ का प्यार मिल जाए। लेकिन जब आज आरव नहीं चाहता कि अनु उसकी माँ बने, तो आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है। आरव इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, और वो अनु से शादी करने के लिए आखिर मना क्यों कर रहा है। उसने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया और आरव के मन की बात को जानने की कोशिश की। उसने कहा, आरव, क्या अनु आंटी ने कभी तुम्हें होमवर्क करने के लिए या फिर खाना ना खाने के लिए डांटा था? या तुम अनु आंटी को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि आगे चलकर वो तुम्हें मारेंगी या परेशान करेंगी? बताओ बेटा। बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। अनु आंटी बहुत अच्छी हैं और वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेंगी और मुझसे ज्यादा प्यार से रखेंगी। आदित्य आरव को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, या शायद उसके मन के डर को टटोलने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बात क्या है, आरव क्यों इस वजह से डरा हुआ है और क्यों कह रहा है आदित्य से कि वो अनु से शादी ना करे। आरव ने सिसकते हुए कहा, मुझे पता है पापा कि अनु आंटी मुझे प्यार करेंगी और मुझे कभी होमवर्क या खाने के लिए नहीं डांटेंगी, पर पापा मुझे वो मम्मी टाइप नहीं चाहिए। आरव बहुत ही शांत बच्चा था। वो घंटों शांति से बिना कहीं शोर किए किसी कमरे में टीवी देखता या फिर अपने खिलौनों के साथ खेलता, बिना किसी को परेशान किए दिन भर बस ऐसे ही रहता। आज उसकी इस मायूसी का कारण क्या था? उसके दिल में ऐसा कौन सा डर था जो वो अपने पिता को बता नहीं पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था, और बस उसे गले लगकर रोए जा रहा था। आदित्य आरव के साथ उस पल से है जब आरव केवल 1 साल का था। अभी तक आरव ने कभी आदित्य को किसी चीज के लिए परेशान नहीं किया था, न कभी खिलौनों के लिए जिद की, न कभी घूमने जाने की जिद की। आज आरव आदित्य के गले लगकर रो रहा था। फिर सुक्कियां लेते हुए उसने कहा, पापा आप अनु आंटी से शादी मत करना, प्लीज ना पापा। इतना बोलकर आदित्य ने आरव को समझाना चाहा। उसने एक बार फिर से कहा, बेटा, अनु आंटी बहुत अच्छी हैं, तुमसे बहुत प्यार करती हैं। इतना सुनकर आरव गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने पापा का हाथ हटाते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, ले आओ आप इन्हें मेरी मम्मी नहीं बनाकर, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता, और जब मैं आपके लिए भी एक बोझ हो गया हो ना, इसीलिए आप मेरी मम्मी बनाकर ला रहे हो ना। आरव का ऐसा बिहेवियर देखकर आदित्य गुस्से में आरव को डांटने लगा। उसने गुस्से से कहा, अपने पापा से ऐसे बात करते हैं, हाँ? लेकिन उसे इतना बोलते ही वो जोर जोर से रोने लगा। आदित्य ने उसे गोद में ले लिया और होटल से बाहर आ गया। अब जब वो घर आ रहे थे तो आरव रास्ते भर रोते रोते आदित्य की गोद में सो गया। घर जाते ही आदित्य आरव को गोद में लिए आरव के रूम में आ गया। कमरे में एंटर करते ही उसकी नजर आरव की ड्राइंग बुक पर चली गई। आरव बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था। आदित्य ने आरव को बेड पर लेटाने के बाद उसकी ड्राइंग बुक खोली और उसने देखा उसमें सभी ड्राइंग्स में सिर्फ उसके पापा और वो थे।
और दूर कहीं एक औरत थी। शायद वो अनु ही होगी, लेकिन आरव के साथ उसके पापा ही खड़े थे। उसकी सारी ड्राइंग से ऐसा लग रहा था मानो उसको एक माँ की कमी महसूस तो होती है, और ये बात पक्की है। ये सब कुछ धीरे धीरे आदित्य नोटिस कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, और ये सब कुछ देखकर आदित्य को भी लगा कि शायद आरव तान्या को याद करता हो, पर ये समझ नहीं आ रहा था, और शायद ये सही समय नहीं था कि उसको तान्या से मिलवाया जाए। ना ही तान्या की तबीयत ठीक थी, और शायद आरव भी इन बातों को समझ नहीं पाता। आरव को सुलाकर आदित्य उसके कमरे में देख रहा था और सोच रहा था। इसके कमरे में सारी चीजें तरीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसका बैग टेबल पर रखा था, और आरव खेलने के बाद खिलौने भी एक टोकरी में रख दिया करता था। आरव इतना समझदार है कि उसकी एज पर कभी कभी हैरानी होती है। आज उसकी जिद और रोना देखकर वाकई में महसूस हुआ कि शायद अब भी अगर मैंने उसे नहीं समझा तो उसे यही लगेगा मुझे अनु की जरूरत थी, ना कि उसको। और मैं चाहता हूं कि अनु जब भी घर में आए, मेरी वाइफ होने से पहले वो आरव की माँ बनकर आए। जैसे जैसे आदित्य की नजर उस कमरे में दौड़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरव तेजी से बड़ा हो रहा है। उसके बचपन के खिलौने कहीं पीछे छूट रहे हैं। समय कम देने की वजह से आदित्य और आरव का बचपन एक दूसरे से हमेशा दूर रहे। यानी आदित्य ने आरव के बचपन को कभी देखा ही नहीं। ज्यादातर अपनी मीटिंग्स की वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता, यूं ही ट्रैवल करता रहता, और आरव यूं ही बड़ा होता गया। ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा पिता था, पर वो जानता था कि उसकी माँ आरव का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। आदित्य आरव को सोता देखता रहा, मानो उसके सपनों में झांकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। इतने में आदित्य के फोन पर एक फोन आया। उसने फोन देखा तो उसे पता चल गया कि फोन हॉस्पिटल से आ रहा था। उसने फोन उठाया तो कुछ ऐसा सुना जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था।